हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है अवधेश केमिस्ट्री क्लासेस में। ठीक है, हम प्रीवियस में हम बताए थे आप लोग को, क्या बताया था, डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। फिर से उसी को कंटिन्यू करने के लिए आए हैं। उसमें बताए थे पोरीफेरा के बारे में। किसके बारे में बताए थे? पोरीफेरा के बारे में। ठीक है, आज यहाँ पे बताने आए हैं सिलिंट्रेटा के बारे में। किसके बारे में? सिलिंट्रेटा। ठीक है, 1 बाय 1 चलते हैं। सिलिंट्रेटा, देखो सिलिंट्रेटा को एक नाम से और जानते हैं, इसे क्या बोलते हैं? निडेरिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? निडेरिया बोलते हैं। सिलिंट्रेटा को क्या बोलते हैं? निडेरिया बोलते हैं। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं? निडेरिया। सिलिंट्रेटा को क्या बोलते हैं? निडेरिया। अब देखो सिलिंट्रेटा आपको किस तरह से पढ़ना है। तो सबसे पहले पाया कहाँ जाता है, यही तो देखते हैं। इसका हैबिटाट क्या है, इसका बिहेवियर कैसा है। ठीक है, ये नेचर में एग्जिस्ट किस तरह से करता है। देखो सबसे पहले ये क्या होते हैं, ये लिव इन वाटर। कहाँ होते हैं? लिव इन वाटर में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? वाटर में। ठीक है, लिव इन वाटर, यानी ये कहाँ पाए जाते हैं? वाटर में। तुम्हारी एनसीईआरटी सिर्फ क्या बोली है? ये कहाँ पाए जाते हैं? केवल वाटर में। ऐसा कुछ बोला नहीं है कि मेराइन है, एक्वेटिक है, क्या है। ठीक है, वो सिंपली क्या लिख दी है? लिव इन वाटर। मतलब सिलिंट्रेटा कहाँ पाए जाते हैं? वाटर में पाए जाते हैं। क्या होता है? वाटर में पाए जाते हैं। तो सिलिंट्रेटा कहाँ पाए जाते हैं? वाटर में। तो सबसे पहले बात क्या याद रखो, ये कहाँ पाए जाते हैं? वाटर में पाए जाते हैं। दूसरा देखो, मोर डिजाइन इन डिफरेंशिएशन। दूसरा क्या है? मोर डिजाइन। ठीक है, मोर डिजाइन इन डिफरेंशिएशन। मोर डिजाइन डिफरेंशिएशन। मोर डिजाइन डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन डिफरेंशिएशन मोर डिजाइन डिफरेंशिएशन का मतलब होता है मोर डिजाइन डिफरेंशिएशन। मोर डिजाइन डिफरेंशिएशन का मतलब होता है मोर डिजाइन डिफरेंशिएशन का मतलब होता है कि इसमें क्या होते हैं? इसमें काम का बंटवारा होता है। मोर डिजाइन डिफरेंशिएशन का मतलब होता है, सोचो इसमें क्या होता है? इसमें काम का बंटवारा होता है। इस ठीक है, मतलब ईच सेल का, इसमें क्या होता है? सभी सेल का अलग अलग फंक्शन होता है। ठीक है, अलग अलग फंक्शन होता है। और पोरीफेरा में क्या था? वहां पे सेल लूजली अरेंज थे। ठीक है, वहां पे सेल एग्रीगेट थे, लूजली अरेंज थे, इसलिए वहां पे काम का बंटवारा हो नहीं पा रहा था। लेकिन यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे क्योंकि मोर डिजाइन डिफरेंशिएशन है, इसलिए यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे काम का बंटवारा अच्छे तरीके से होता है। उतना अच्छा भी नहीं, अच्छे बोल सकते हो, अच्छे तरीके से होता है। ठीक है, मोर डिफरेंशिएशन। और इसमें क्या होता है? फर्स्ट टाइम इसी डिफरेंशिएशन की वजह से इसमें क्या होता है? इसमें क्या होता है? इसमें टिश्यू का फॉर्मेशन होता है। किसका फॉर्मेशन होता है? टिश्यू का फॉर्मेशन होता है। तो पोरीफेरा ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसमें फर्स्ट टाइम किसका फॉर्मेशन होता है? इसमें फर्स्ट टाइम टिश्यू का फॉर्मेशन होता है। इसमें फर्स्ट टाइम किसका फॉर्मेशन होता है? इसमें फर्स्ट टाइम इसमें टिश्यू का फॉर्मेशन होता है। इसमें किसका फॉर्मेशन होता है? इसमें टिश्यू का फॉर्मेशन होता है। सबसे पहली बार इसमें क्या होता है? टिश्यू का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, इसमें टिश्यू का फॉर्मेशन होता है। आया तो मोर दो चीजें बताई। सबसे पहली बात, लिव इन वाटर। कहाँ पाए जाते हैं? वाटर में। दूसरा, मोर डिजाइन डिफरेंशिएशन, मतलब इसमें डिवीजन बहुत तेजी से होता है। और इसके जितने भी सेल होते हैं उनमें क्या होता है? अलग अलग काम करने का तरीका होता है। कोई फूड का स्टोरेज करता है, कोई कैप्चर करता है, कोई अनवांटेड सब्सटेंस को बाहर निकालता है। ठीक है, एक्सक्रीटरी वेस्ट को। ठीक है, कोई डाइजेशन करता है। इसका अलग अलग फंक्शन है, इसलिए क्या है? मोर डिजाइन इन डिफरेंशिएशन है। ठीक है, डिफरेंस। और इसी डिफरेंशिएशन की वजह से इसमें टिश्यू का फॉर्मेशन होता है। एक बार देखो टिश्यू क्या होता है। ठीक है, देखो टिश्यू क्या होता है। ठीक है, थोड़ा ध्यान से समझना, टिश्यू भी आज क्लियर कर देते हैं। ठीक है, टिश्यू क्योंकि आगे पढ़ना ही है, आगे हम ही पढ़ाएंगे टिश्यू क्या होता है। आगे हम ही पढ़ाएंगे टिश्यू की, लेकिन फिर भी यहाँ पे देख लो। देखो टिश्यू क्या होता है? टिश्यू को क्या होता है? ग्रुप ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ सेल। क्या? ग्रुप ऑफ सिमिलर टाइप, ग्रुप ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ सेल। सिमिलर टाइप ऑफ सेल, सिमिलर टाइप ऑफ सेल, group of similar type of cell
perform group of similar type of cell which perform common origin and common function। तो ये क्या होता है, टिश्यू होते हैं। तो टिश्यू क्या होता है, लिख सकते हो ग्रुप ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ सेल। ग्रुप देखो, ग्रुप ऑफ सिमिलर डिसिमिलर टाइप ऑफ सेल दोनों हो सकते हैं, ठीक है। टिश्यू में ऐसा नहीं है, लिख दिया हूं भले, लेकिन तुम लिख सकते हो ग्रुप ऑफ सिमिलर डिसिमिलर टाइप ऑफ सेल, डिसिमिलर टाइप ऑफ सेल। ग्रुप ऑफ सिमिलर डिसिमिलर टाइप ऑफ, मतलब एक जैसे भी हो सकते हैं, अलग भी हो सकते हो, उसको भी टिश्यू बोलते हैं, ठीक है। टिश्यू में ये कोई बाउंडेशन नहीं है, केवल सिमिलर टाइप ऑफ सेल ही हो सकते हैं, ऐसा नहीं है। इसमें ग्रुप ऑफ सिमिलर एंड डिसिमिलर टाइप ऑफ सेल व्हिच परफॉर्म कॉमन ओरिजिन एंड कॉमन फंक्शन। कॉमन ओरिजिन का मतलब होता है कि ये सेम जगह से ऑरिजिनेट होते हैं। कहां से ऑरिजिनेट होते हैं, ये सेम जगह से ऑरिजिनेट होते हैं। कहां से ऑरिजिनेट होते हैं, ये सेम जगह से ऑरिजिनेट होते हैं, ठीक है। आया, इनका कॉमन फंक्शन होता है, एक जैसा ही फंक्शन होता है, कॉमन फंक्शन होता है। तो आया समझ में, और एक दूसरे से कोऑर्डिनेटेड होते हैं। क्या होता है, कोऑर्डिनेटेड होते हैं। तो टिश्यू क्या होता है, ग्रुप ऑफ सिमिलर डिसिमिलर टाइप ऑफ सेल व्हिच परफॉर्म कॉमन ओरिजिन एंड कॉमन फंक्शन होता है, इसी को टिश्यू कहते हैं, ठीक है। टिश्यू में ऐसा नहीं है कि इसमें एक जैसे भी सेल हो सकते हैं और अलग भी होते हैं, अलग टाइप के भी सेल हो सकते हैं टिश्यू। और इसमें बात ना, इसमें क्या होता है, इसमें टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। कैसा होता है, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। तो आया, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, ठीक है। ये सब आगे पढ़ना है और डिटेल से, लेकिन फिर भी इतना बड़ा एक्स्ट्रा, हल्का सा एक्स्ट्रा बता रहे हैं, ठीक है। इसमें कैसा है, इसमें टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। दूसरा बात देखो, इसमें पूछेगा फर्स्ट टाइम टिश्यू का फॉर्मेशन किसमें हुआ है, पोरिफेरम हुआ है, सिलेंट्रेटम हुआ, किसमें। तो फर्स्ट टाइम टिश्यू का फॉर्मेशन सिलेंट्रेटम होता है। तो फर्स्ट टाइम याद रखो, फर्स्ट टाइम टिश्यू का फॉर्मेशन कहाँ होता है, सिलेंट्रेटम होता है। फर्स्ट टाइम टिश्यू का फॉर्मेशन किसमें होता है, सिलेंट्रेटम होता है। इतना है समझ में। तो फर्स्ट टाइम टिश्यू का फॉर्मेशन किसमें होता है, सिलेंट्रेटम होता है। आया, तो फर्स्ट टाइम टिश्यू का फॉर्मेशन सिलेंट्रेटम होता है। आगे बढ़ते हैं। देखो इसकी बॉडी क्या होती है, इसकी बॉडी देखो, इसमें क्या होता है, इसमें देखो इसकी बॉडी होती है 2 लेयर की बनी होती है। कितनी लेयर की बनी होती है, 2 लेयर की बनी होती है। एक होता है आउटर लेयर, बस आपको इतना ही जानना है। एक होता है इनर लेयर, ठीक है। एक होता है आउटर लेयर, एक होता है इनर लेयर। आउटर लेयर क्या करता है, सेल के बाहरी कवरेज को बनाता है, और इनर लेयर बॉडी कैविटी को बनाता है। मतलब बॉडी जितने भी हमारे बॉडी कैविटी के सेल है उसको बनाता है। इसमें 2 टाइप सेल, आउटर वाला होता है जो आउटर सरफेस को बनाता है, इनर वाला होता है जो इनर सरफेस को बनाता है, मतलब बॉडी कैविटी को बनाता है। क्या कहता है, टू फॉर्म बॉडी कैविटी, टू फॉर्म बॉडी कैविटी। देखो बॉडी कैविटी उसे बोलते हैं जहाँ पे हर चीज का स्टोरेज होता है। बॉडी कैविटी उसे बोलते हैं, ठीक है, जहाँ पे हर चीज का स्टोरेज होता है, चाहे फूड हो, चाहे अनवांटेड सब्सटेंस हो, चाहे एक्सक्रीटरी मटेरियल हो, चाहे इसका जो भी काम हो, ठीक है, उसमें स्टोरेज होता है। क्या होता है, स्टोरेज होता है। इसमें 2 टाइप ऑफ सेल, एक आउटर लेयर होता है, एक इनर लेयर होता है, ठीक है। टू फॉर्म, ये क्या करता है, ये बॉडी कैविटी को बनाता है, ये आउटर सरफेस को बनाता है। किसको बनाता है, आउटर सरफेस को बनाता है। आगे बढ़े। देखो अभी तक क्या देखो इसमें लिखा है, आपके इंसाइड में बताया है कि सम ऑफ दिस ऑर्गेनिज्म लिव इन कॉलोनी। क्या क्या लिखा है, क्वेश्चन नहीं है, क्या लिखा है, सम ऑफ दिस ऑर्गेनिज्म, सम ऑफ दिस ऑर्गेनिज्म, सम ऑफ दी ऑर्गेनिज्म लिव इन कॉलोनी, ठीक है,
कुछ ऑर्गेनिज्म इसके ऐसे होते हैं जो कॉलोनी में रहते हैं। कुछ ऑर्गेनिज्म इसके ऐसे होते हैं जो क्या रहते हैं, कॉलोनी में रहते हैं। कॉलोनी का मतलब होता है फिक्स नंबर ऑफ सेल। क्या फिक्स्ड नंबर ऑफ सेल होता है, फिक्स नंबर ऑफ सेल, फिक्स नंबर ऑफ सेल होता है। कॉलोनी मतलब इस टाइप की होती है जिसमें फिक्स नंबर ऑफ सेल होते हैं। क्या होता है, फिक्स नंबर ऑफ सेल होता है, फिक्स नंबर ऑफ। इसको क्या बोलते हैं, कुछ और लिखा गया, कॉलोनी। कॉलोनी क्या होता है, कॉलोनी देखो कॉलोनी क्या होता है, कॉलोनी होता है जिसमें फिक्स नंबर ऑफ सेल पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, फिक्स नंबर ऑफ सेल, उसको कॉलोनी बोलते हैं। और इसके कॉलोनी को क्या बोलते हैं, इसके कॉलोनी को कोरल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इसके कॉलोनी को कोरल्स बोलते हैं। ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो इसके कॉलोनी को क्या बोलते हैं, कोरल्स बोलते हैं। आया समझ में। इसके कॉलोनी को क्या बोलते हैं, इसके कॉलोनी को क्या बोलते हैं, देख लो फिर से, इसके कॉलोनी को क्या बोलते हैं, कोरल्स बोलते हैं। देखो सम स्पीसीज, सम दीस ऑर्गेनिज्म लिव इन कॉलोनी। इसके कुछ स्पीसीज होते हैं जो कहाँ होते हैं, कॉलोनी बना के रखते हैं। कॉलोनी का मतलब होता है फिक्स नंबर ऑफ सेल होता है। क्या होता है, फिक्स नंबर ऑफ सेल होता है। कॉलोनी का मतलब होता है कि फिक्स नंबर ऑफ सेल होते हैं। और इसके कॉलोनी को कहते क्या है, इसके कॉलोनी को कोरल्स कहते हैं, ठीक है। इसके कॉलोनी का कोरल, इसका जो कोरल्स होता है ये बना होता है कैल्शियम कार्बोनेट का। किसका बना होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। इसका जो कोरल्स होता है वो किसका बना होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का। इसके कुछ स्पीसीज होते हैं जो कॉलोनी बना कर रहते हैं। कॉलोनी का मतलब होता है फिक्स नंबर ऑफ सेल, इसमें फिक्स नंबर ऑफ सेल पाए जाते हैं। और इसके कॉलोनी को क्या कहते हैं, कोरल्स कहते हैं। क्या कहते हैं, कोरल्स कहते हैं। क्या कहते हैं, कोरल्स कहते हैं। इतना आया समझ में। इसके कॉलोनी को क्या कहते हैं, कोरल्स कहते हैं, ठीक है। आगे बढ़े। देखो इसके कुछ ऑर्गेनिज्म जो हैं क्या होते हैं, सम दीज ऑर्गेनिज्म आर सोलिटरी। क्या, सम दीज ऑर्गेनिज्म या स्पीसीज जो भी लिखना चाहो, ऑर्गेनिज्म आर सोलिटरी होते हैं। क्या होते हैं, सोलिटरी। क्या होते हैं, सोलिटरी होते हैं। सोलिटरी, सोलिटरी का मतलब होता है ये अकेले पाए जाते हैं। कैसे पाए जाते हैं, अकेले, एलोन होते हैं, तन्हा पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, अकेले पाए जाते हैं। मतलब कहने का मतलब है यहाँ अगर यहाँ अदर कोई स्पीसीज नहीं होती है, वहाँ पे अदर कोई स्पीसीज नहीं होती है। अगर इसका एग्जाम्पल याद करना चाहो, आपके इंसाइट में दिया है हाइड्रा। हाइड्रा क्या होता है, हाइड्रा सोलिटरी होता है। क्या होता है, सोलिटरी होता है। तो हाइड्रा क्या होता है आपका, हाइड्रा सोलिटरी होता है। हाइड्रा क्या होता है, सोलिटरी होता है। हाइड्रा क्या होता है, सोलिटरी होता है। सोलिटरी मतलब वहाँ पे अकेले ही पाया जाता है और कोई स्पीसीज वहाँ पे पाई नहीं जाती है। यही मतलब होता है सोलिटरी का। इसके कुछ स्पीसीज होते हैं जो क्या होते हैं, सोलिटरी होते हैं, जो अकेले पाए जाते हैं। उसका एग्जाम्पल क्या है, हाइड्रा होता है। उसका एग्जाम्पल क्या होता है, हाइड्रा। इतना समझो, उसका एग्जाम्पल क्या होता है, हाइड्रा। अब देखो इसका दूसरा एग्जाम्पल देखो। सबसे पहला एग्जाम्पल देख लो। पहला एग्जाम्पल क्या बताया, हाइड्रा। हाइड्रा कैसा होता है, सोलिटरी होता है। किस टाइप का होता है, सोलिटरी। इसका देखो दूसरा एग्जाम्पल, फर्स्ट सेकेंड, जेली फिश होता है। क्या होता है, जेली फिश होता है। जेली फिश होता है, ठीक है, जेली फिश। इसका दूसरा एग्जाम्पल होता है। तो दूसरा एग्जाम्पल क्या होता है, जेली फिश होता है। तो दूसरा एग्जाम्पल क्या होता है, जेली फिश। दूसरा एग्जाम्पल क्या होता है, जेली फिश होता है। आया, दूसरा एग्जाम्पल क्या होता है, जेली फिश होता है। दूसरा एग्जाम्पल क्या होता है, जेली फिश होता है। इसका तीसरा एग्जाम्पल भी होता है। इसका तीसरा एग्जाम्पल होता है सी एनीमोन होता है। क्या होता है, सी एनीमोन होता है। आया समझ में। इसका तीसरा एग्जाम्पल क्या होता है, सी एनीमोन होता है। तो पहला एग्जाम्पल हाइड्रा जो सोलिटरी होता है, दूसरा जेली फिश होता है, तीसरा क्या होता है, सी एनीमोन। यही आपको याद रखना है। एक कोरल से बताया
क्या बताया, कोरल से बताया। तो इतना एग्जाम्पल याद रखो। पहले हाइड्रा, हाइड्रा क्या होता है, सोलिटरी होता है। दूसरा जेली फिश होता है। और तीसरा क्या होता है, सी एनिमोन होता है। क्या होता है, सी एनिमोन। इतना एग्जाम्पल आपको याद रखना है। पहला हाइड्रा जो सोलिटरी, दूसरा जेली फिश होता है, और तीसरा क्या होता है, सी एनिमोन होता है। ठीक है, सी एनिमोन। इतना एग्जाम्पल आपको याद रखना है। कितना, ये एग्जाम्पल आपको याद रखना है। ठीक है, देख लो। फिर देखो आपके, देखो इसके स्ट्रक्चर में कुछ दिया, हम उसे बता दे रहे हैं। देखो इसके स्ट्रक्चर में दिया है, सी एनिमोन दिया है और हाइड्रा दिया है। हाइड्रा के बारे में देखो, सी एनिमोन दिया है और हाइड्रा। देखो इसमें क्या होता है, जो हाइड्रा होती है उसमें एक सिंगल ओपनिंग होता है। इसका देखो स्ट्रक्चर को बनाते तो समझ आएगा, स्ट्रक्चर को बनाते तो समझ आएगा। ये बना दो सरफेस, ये इस टाइप का सेल है, सही बनेगा नहीं। ठीक है, मतलब इस टाइप का बना दो, और कुछ इस टाइप का है, कुछ इस टाइप का है। ठीक है, सेल ये इस टाइप का है। ठीक है, इसका इस टाइप का है। देखो ये इस टाइप का है, इस टाइप। ठीक है, और ये आपका क्या है, ये आपका हाइड्रा है। ये क्या है, हाइड्रा है। इसमें कुछ बेसिक स्ट्रक्चर होता है। इसकी ये क्या होती है, इसकी ओपनिंग होती है। क्या होती है, ओपनिंग होती है। क्या होती है, ओपनिंग। इसकी ओपनिंग को हाइपोस्टोम कहते हैं। अगर याद करना चाहो तो याद कर लो। ठीक है, इसकी ओपनिंग को क्या कहते हैं, हाइपोस्टोम। याद करना चाहो तो कर लो, आपके एनसीईआरटी में केवल ओपनिंग ही दिया है। इसकी एक ओपनिंग होती है। ठीक है, ओपनिंग, इसे हाइपोस्टोम कहते हैं। ये इसकी बॉडी कैविटी है, इसमें बहुत सारे डिफरेंट टाइप के सेल पाए जाएंगे। ठीक है, जिसमें डिफरेंट टाइप के क्या पाए जाते हैं, सेल पाए जाते हैं। देखो यहाँ पे क्या होता है, टेंटिकल होता है। क्या होता है, टेंटिकल। यहाँ पे क्या होता है, टेंटिकल होता है, टेंटिकल होता है। तो यहाँ पे क्या पाया जाता है, यहाँ पे टेंटिकल होता है। पूछेगा कि टेंटिकल कहाँ पे पाया जाता है, तो टेंटिकल हाइड्रा में पाया जाता है। कहाँ, और टेंटिकल करता क्या है, टेंटिकल फूड को कैप्चर करता है। क्या करता है, फूड को कैप्चर करता है। टेंटिकल क्या करता है, फूड को कैप्चर करता है। क्या करता है, फूड को कैप्चर करता है। थोड़ा थोड़ा जानो स्ट्रक्चर। ठीक है, क्या टेंटिकल क्या करता है, फूड को कैप्चर करता है। देखो ये जो सेल है डिफरेंट टाइप के, ये जो सेल है इसे कहते हैं स्टिंगिंग सेल। क्या कहते हैं, स्टिंगिंग सेल कहते हैं। क्या कहते हैं, स्टिंगिंग सेल। इसे क्या बोलते हैं, स्टिंगिंग सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्टिंगिंग सेल। स्टिंगिंग सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्टिंगिंग सेल। स्टिंगिंग सेल बोलते हैं। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे कुछ आउट देखो, यहाँ पे इसके क्या पाया जाता है। ठीक है, एपिडर्मिस होता है। क्या होता है, यहाँ पे एपिडर्मिस, सबसे बाहरी कवरेज, सबसे बाहर आउटर लेयर, एपिडर्मिस होता है, जो इसको प्रोटेक्शन देता रहता है। एपिडर्मिस क्या करता है, इसकी बॉडी को क्या करता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। क्या प्रोवाइड करता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। तो एपिडर्मिस क्या करता है, एपिडर्मिस की बॉडी को क्या करता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता रहता है। क्या, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता रहता है एपिडर्मिस। ठीक है, यही आपका क्या होता है, ओपनिंग। मतलब ये क्या होता है, माउथ। ये क्या होता है, माउथ होता है। ठीक है, और ये क्या होता है, बॉडी कैविटी होता है। क्या होता है, बॉडी कैविटी होता है। बॉडी कैविटी, जहाँ पे क्या होता है, फूड का स्टोरेज होता है। यहाँ पे देखो इसमें स्ट्रक्चर दिया है, इसमें क्या पाते हैं, इसमें कुछ मीजोगिलिया पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, मीजोगिलिया। यहाँ पे क्या होता है, मीजोगिलिया होता है। मीजोगिलिया, मीजोगिलिया क्या होता है, जेली लाइक सबस्टेंस होता है, चिपचिपा सबस्टेंस। तो मीजोगिलिया क्या होता है, मीजोगिलिया जेली लाइक सबस्टेंस होते हैं। क्या, जेली लाइक सबस्टेंस होते हैं, जिसके आउटर एंड इनर लेयर पाए जाते हैं। तो यहाँ पे क्या पाया जाता है, मीजोगिलिया पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, मीजोगिलिया पाया जाता है। यहाँ पे क्या पाया जाता है, मीजो, सबसे बाहरी क्या पाया जाता है, एपिडर्मिस। फिर क्या पाया जाता है, इसका मीजोगिलिया पाया जाता है। क्या पाया जाता है, मीजोगिलिया पाया जाता है।
मीजोग्लिया। देखो इसके जो बॉडी कैविटी होती है, इसके बॉडी कैविटी को क्या बोलते हैं? गैस्ट्रोडर्मिस कैविटी। क्या बोलते हैं? याद रखना सब, गैस्ट्रोडर्मिस कैविटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गैस्ट्रोडर्मिस कैविटी बोलते हैं। इसके बॉडी कैविटी देखो आ गया, हम बताए भी थे, इसके बॉडी कैविटी क्या बोलते हैं? गैस्ट्रोडर्मिस कैविटी बोलते हैं। इसके बॉडी कैविटी क्या बोलते हैं? इसके बॉडी कैविटी क्या बोलते हैं? गैस्ट्रोडर्मिस कैविटी बोलते हैं। इसके बॉडी कैविटी क्या बोलते हैं? गैस्ट्रोडर्मिस कैविटी बोलते हैं। गैस्ट्रोडर्मिस कैविटी। और यहाँ पे गैस्ट्रोडर्मिस होता है, गैस्ट्रोडर्मिस। यहाँ पे क्या होता है? गैस्ट्रोडर्मिस होता है, गैस्ट्रोडर्मिस होता है। ठीक है, इतना इसका स्ट्रक्चर फिर देख लो। इसकी देखो हाइड्रा, ये क्या है? हाइड्रा है। क्या है हाइड्रा? हाइड्रा में एक सिंगल ओपनिंग होता है जिसे क्या बोलते हैं? माउथ। फिर से देख लो, हाइड्रा में एक सिंगल ओपनिंग होती है जिसे क्या बोलते हैं? माउथ बोलते हैं। इसकी ओपनिंग को क्या बोलते हैं? हाइपोस्टोम बोलते हैं। इसकी ओपनिंग को क्या बोलते हैं? हाइपोस्टोम। इसमें डिफरेंट टाइप का क्या होते हैं? स्टेंगिंग कैप्सूल, स्टेंगिंग सेल होते हैं। क्या होते हैं? स्टेंगिंग, जो फूड को पकड़ने में हेल्प करते हैं। क्या करते हैं? फूड को पकड़ने में क्या करते हैं? हेल्प करते हैं। स्टेंगिंग सेल होता है। दूसरा बात क्या होता है? इसमें मीजोग्लिया होता है। इसके अंदर, इसके बॉडी के अंदर क्या होता है? मीजोग्लिया। मीजोग्लिया क्या करता है? ये जेली लाइक सब्सटेंस होता है, चिपचिपा सब्सटेंस होता है। मीजोग्लिया क्या होता है? ये जेली लाइक सब्सटेंस होता है, मतलब चिपचिपा सब्सटेंस होता है। ठीक है, जेली लाइक सब्सटेंस। इसके बाहरी कवरेज क्या होती है? एपिडर्मिस होता है, जिसके बॉडी को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। दूसरा, इसके बॉडी कैविटी क्या बोलते हैं? गैस्ट्रोडर्मिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसकी बॉडी कैविटी क्या बोलते हैं? देखो, गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी बोलते हैं, डर्मिस नहीं। देखो ध्यान से, गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी। ठीक है, पहले बताया था। इसके बॉडी कैविटी क्या होते हैं? गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी होता है। क्या होता है? गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी। गैस्ट्रोडर्मिस टिश्यू पाए जाते हैं। गैस्ट्रोडर्मिस क्या होता है? टिश्यू होता है एक टाइप का। गैस्ट्रोडर्मिस क्या होता है? टिश्यू। इसके बॉडी कैविटी क्या बोलते हैं? गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी। फिर से, इसके बॉडी कैविटी क्या बोलते हैं? गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी, जहां पे फूड का स्टोरेज, अनवांटेड सब्सटेंस का स्टोरेज इस टाइप का होता है। दूसरा, गैस्ट्रोडर्मिस एक टाइप का टिश्यू होता है। ठीक है, और स्टेंगिंग सेल होते हैं जो क्या? इसको फूड को पकड़ने में हेल्प करते हैं। और इसके जो स्टेंगिंग सेल होते हैं उस पर क्या पाया जाता है? उस पर टेंटिकल पाए जाते हैं। इस तरीके से क्या पाया जाता है? टेंटिकल हर जगह पाया जाता है, टेंटिकल पाए जाते हैं। क्या पाया जाता है? टेंटिकल पाया जाता है। और टेंटिकल करते क्या है? ये फूड को कैप्चर करने में हेल्प करते हैं। ये फूड को कैप्चर करते हैं, पकड़ते हैं फूड को इस तरह से। क्या? फूड को कैप्चर करते हैं। तो पूछेगा स्टेंगिंग जो टेंटिकल है वो कहाँ पाया जा रहा है? तो टेंटिकल का प्लेस ऑफ लोकेशन कहाँ है? स्टेंगिंग कैप्सूल है। क्या? स्टेंगिंग सेल है, कैप्सूल नहीं, स्टेंगिंग सेल है। तो स्टेंगिंग सेल के ऊपर क्या पाया जा रहा है? टेंटिकल पाया जा रहा है। क्या पाया जा रहा है? टेंटिकल। ठीक है, इसकी ओपनिंग को क्या बोलते हैं? हाइपोस्टोम। इसकी जो ओपनिंग होता है वो क्या होता है? इसका ये माउथ होता है। ठीक है, आया? एक बार फिर से देखो, इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं स्टेंगिंग सेल। ठीक है, स्टेंगिंग सेल के ऊपर क्या पाया जाता है? टेंटिकल पाया जाता है, जो फूड को कैप्चर करने में हेल्प करता है। इसके बॉडी कैविटी क्या बोलते हैं? गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी बोलते हैं। फाइनल, इसके बॉडी कैविटी क्या बोलते हैं? गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी बोलते हैं। इसके बॉडी कैविटी क्या बोलते हैं? गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी बोलते हैं। इसमें गैस्ट्रोडर्मिस टिश्यू पाए जाते हैं। और सबसे बाहरी क्या होता है? एपिडर्मिस होता है, जिसके बॉडी को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। दूसरा, इसमें मीजोग्लिया पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? मीजोग्लिया पाए जाते हैं, जो जेली लाइक सब्सटेंस होता है, मतलब चिपचिपा सब्सटेंस होता है। तो इतना आया समझ में? इतना आया समझ में? ठीक है, बस यही है आपका। सिलिंड्रेटा भी क्या होता है? देख लो स्ट्रक्चर के बाद। देखो सिलिंड्रेटा भी क्या लगभग आपका खत्म हो गया। आपके एनसीईआरटी में इतना ही दिया है, जो स्ट्रक्चर का डिटेल था वो भी डिटेल कर दिए। ठीक है, स्ट्रक्चर का डिटेल वो भी दूसरा देखो सी एनिमोन दिया है। दूसरा क्या दिया है? सी एनिमोन। इसका भी स्ट्रक्चर देख लो, सी एनिमोन दिया है। सी एनिमोन देखो, इसका स्ट्रक्चर कैसे दिया है? इस टाइप का दिया है।
इसका स्ट्रक्चर इस टाइप का दिया है और इसमें यहाँ पे क्या पाया जा रहा है, बहुत ढेर सारा टेंटिकल पाया जा रहा है। यहाँ पे क्या पाया, टेंटिकल पाया जा रहा है। देखो टेंटिकल इसके हर स्पीसीज में पाई जाएगी टेंटिकल। और टेंटिकल क्या करेगा, बस खाली प्लेस ऑफ लोकेशन टेंटिकल का अलग अलग होगा। वहाँ पर स्टैंडिंग सेल में पाया जा रहा है, यहाँ पे इसके सरफेस पे, इसके ऊपरी सरफेस पाया जा रहा है टेंटिकल। वही काम करेगा, फूड को कैप्चर करेगा वही। ये क्या एग्जाम्पल है, ये इसका एग्जाम्पल है सी एनिमोन है। क्या है, सी एनिमोन। ये किसका एग्जाम्पल है, सी एनिमोन का एग्जाम्पल है। किसका एग्जाम्पल है, सी एनिमोन। क्या, सी एनिमोन आया, सी एनिमोन आया, ठीक है। तो आपका ये सिलेंट्रेटा क्या होता है, फिनिश होता है। एक बार फिर से ओवरऑल व्यू देखो। सबसे पहले क्या बताया सिलेंट्रेटा में, सबसे पहले बताया कि ये ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो लिव इन वाटर, वाटर में पाए जाते हैं, वाटर में पाए जाते हैं। दूसरा बताया इसमें क्या होता है, मोड डिजाइन और डिफरेंशिएशन होता है। इसमें बहुत ज्यादा अमाउंट में क्या होता है, डिफरेंशिएशन मतलब काम का बंटवारा होता है, ठीक। इसी डिफरेंशिएशन की वजह से इसमें टिश्यू का फॉर्मेशन होता है, इसलिए टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पाए जाते हैं। टिश्यू क्या होता है, ग्रुप ऑफ सिमिलर डिसिमिलर टाइप ऑफ सेल व्हिच परफॉर्म कॉमन ओरिजिन एंड कॉमन फंक्शन, ये टिश्यू होता है। फिर आगे बताया इसकी बॉडी 2 लेयर से बनी होती है, एक आउटर लेयर होता है, एक इनर लेयर होता है। आउटर लेयर क्या करता है, इसके बाहरी सरफेस को बनाता है और इनर लेयर क्या करता है, इसके बॉडी कैविटी को बनाता है, ठीक है। फिर बताया इसमें क्या होता है, कुछ स्पीसीज इसके ऐसे होते हैं जो कॉलोनी का फॉर्मेशन करते हैं, जो कॉलोनी का फॉर्मेशन करते हैं। और कॉलोनी क्या होती है, कॉलोनी होती है फिक्स नंबर ऑफ सेल होती है। क्या होता है, फिक्स नंबर ऑफ सेल होती है। और कॉलोनी क्या है, इसके कॉलोनी को कोरल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कोरल्स। इसके कॉलोनी को क्या बोलते हैं, कोरल्स। और कोरल्स किसका बना होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। किसका बना होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। फिर बताया इसका एक ऑर्गेनिज्म, इसका एग्जांपल बताया। अगर सोलिटरी है तो वो क्या होता है, हाइड्रा होता है। हाइड्रा क्या होता है, सोलिटरी। हाइड्रा का स्ट्रक्चर देखो स्ट्रक्चर में हाइड्रा पढ़ा, हाइड्रा की एक सिंगल ओपनिंग होती है, ठीक है, उसको माउथ कहते हैं। उसके सिंगल ओपनिंग को हाइपोस्टोम कहते हैं, ठीक है, माउथ। उसकी बॉडी कैविटी कहते हैं गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी कहते हैं। क्या कहते हैं, गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी। और उसकी बाहरी कवर, उसके बाहरी सरफेस क्या पाया जाता है, एपिडर्मिस टिश्यू पाए जाते हैं। उसमें क्या होता है, स्टैंडिंग सेल पाए जाते हैं और उस स्टैंडिंग सेल के ऊपर टेंटिकल पाए जाते हैं, जो टेंटिकल फूड को कैप्चर करने में हेल्प करता है। और इसके बॉडी के अंदर क्या होता है, मीजोग्लिया पाए जाते हैं, जो जेली लाइक सबस्टेंस होते हैं। क्या होता है, जेली लाइक सबस्टेंस होते हैं। फिर आपका दूसरा एग्जांपल बताया जेली फिश बताया। क्या बताया, जेली फिश बताया, ठीक है। फिर तीसरा एग्जांपल बताया सी एनिमोन। क्या बताया, सी एनिमोन। और सी एनिमोन क्या होता है, सी एनिमोन के ऊपर भी टेंटिकल पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये आपका फिनिश हुआ, ठीक है। पहले पोरीफेरा बताया था, फिर आज इसको बताया हूँ सिलेंट्रेटा को। आगे प्रोसीड करेंगे, ठीक है, प्लेटी हेलेमिन्थिस पे। तब तक आप दोनों एनिमल को तैयार कीजिए, पोरीफेरा को भी और सिलेंट्रेटा को भी, ठीक है। पोरीफेरा को भी और सिलेंट्रेटा को भी, ठीक है। देखो एक लेक्चर 11th का आता रहेगा, एक लेक्चर आप लोग का आता रहेगा, ठीक है। इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है कि 11th वाला पार्ट चला गया इसलिए हम लोग का लेक्चर आया ही नहीं, ठीक है। एक लेक्चर 11th का जाएगा, एक लेक्चर आप लोग को जाएगा। तो इतना आया समझ में, ठीक है। जो भी अगर नहीं आता समझ में तो आप कमेंट बॉक्स में हमको बताएंगे, सर हमको नहीं आ रहा समझ में, तो हम दूसरे तरीके से बताने की कोशिश करेंगे, ठीक है। दूसरे तरीके से बताने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो आप लोग हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और जितना हो सकता है गाइस शेयर कीजिए, ठीक है। क्योंकि हम कंप्लीट डिटेल साइंस पढ़ाएंगे, कंप्लीट डिटेल साइंस पढ़ाने वाले हैं, पढ़ाने वाले नहीं, पढ़ा रहे हैं, ठीक है, कंप्लीट डिटेल, ठीक है। तो ठीक है, ऑल द वेरी बेस्ट और पढ़ाई करते रहिए।